नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। हम लगातार आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपके साथ बने हुए हैं और लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भोजन तथा पोषण है। इससे पहले मैं विटामिन्स के बारे में बता चुका हूँ और पिछली हमारी विटामिन्स की और जो इसकी सिद्धांत की थ्योरीज की एक वीडियो थी, उनमें एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आ सकता है वो छूट गए थे, वो बता रहा हूँ पहले मैं, उसके बाद चैप्टर करवाएंगे। व्यवहारवाद का जनक, वह ये छूट गया था उस वीडियो में। वाद का जनक वाटसन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो एक विटामिन्स में एक क्वेश्चन छूट गया था, एक दो, किडनी हार्मोन किसके कहा जाता है? किडनी हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है? किस विटामिन को कहा जाता है? कहा जाता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी। और दिल की बीमारियों से संबंधित दिल के लिए कौन सा उपयोगी है सबसे विटामिन? दिल के लिए आवश्यक विटामिन, आवश्यक विटामिन वो है विटामिन बी। विटामिन बी भाई, ये जो पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें ये एक दो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो बता रहा हूँ। व्यवहारवाद का जनक वाटसन, मेन सभी थ्योरी करवा दी थी। जो मेन थ्योरी है उसमें यही रह गया था वाटसन। और एक क्षेत्रवाद का सिद्धांत कर्ट लेविन है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आपके लिए वो भी लिख देता हूँ। क्षेत्रवाद का सिद्धांत कर्ट लेविन, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जो वीडियो थी पिछली हमारी जो विटामिन्स की और थ्योरीज की, उसमें एक दो क्वेश्चन, व्यवहारवाद का जनक वाटसन, क्षेत्रवाद का जनक कर्ट लेविन। और जो विटामिन्स की वीडियो थी उसमें किडनी हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन डी। और दिल के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है भोजन तथा पोषण। विटामिन हम करवा चुके हैं। उसके बाद है जो मुख्यतः जो पोषक तत्व हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या काम करता है हमारे शरीर में ऊर्जा व ऊष्मा का स्रोत है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। जो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वो बता रहा हूं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या क्या है? 1:2:। तो जो हाइड्रोजन है ये पूछा जाता है कितना अनुपात में रहता है? 2। हाइड्रोजन इनमें मुख्यतः। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का अनुपात भी आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा सकता है, और कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात भी। और ये मुख्यतः ऊर्जा व ऊष्मा के स्रोत हैं जो हमारे शरीर में। इनका मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत गेहूं है। गेहूं व अनाज हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो लंबी दूरी के धावक हैं और सहन शक्ति प्रमुख खेलों में को किस हमारे भोजन के किस हिस्से की आवश्यकता होती है, किस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट। मैराथन धावकों व सहन शक्ति
खेलों में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। DSSB ने बहुत बार पूछा है, एस्टेट में भी है, बहुत बार आया है कि कार्बोहाइड्रेट किसके लिए आवश्यक है? मैराथन धावकों व सहन शक्ति खेलों के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा और उष्मा का स्रोत है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात ये है। ये ऊर्जा का स्रोत भी पूछा गया है क्वेश्चन। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात यह भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और इसका मुख्य स्रोत गेहूं, ये भी पूछा गया है। और मैराथन धावक और सहनशील खेलों के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ये भी बहुत बार DSSB ने पूछा है। दोबारा बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा है और यह ऊष्मा व ऊर्जा का स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:2:1। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 और कार्बन 1 है। मुख्य स्रोत गेहूं व अनाज हैं। मैराथन धावकों व सहनशील खेलों में इसकी प्रमुख आवश्यकता होती है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार DSSB ने और हरियाणा में भी पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो KCl कैलोरी वो होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने KCl कैलोरी मिलती है? कितने KCl कैलोरी प्राप्त होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में आया है। तो इसका आंसर क्या है? 4.1 KCl। 4.1 KCl कैलोरी इससे प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट ही ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मांसपेशियों के नीचे एडिपोज उत्तक में जमा रहता है और यह कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ये क्वेश्चन भी आया है स्टेट में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। और जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम हैं वो क्या क्या हैं? अमाइलेज व लाइपेज। अमाइलेज व लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करते हैं। हमारी अमाइलेज व लाइपेज हमारी लार में होते हैं। भोजन टूटकर लुगदी के रूप में बदल जाता है और हमारी जो भोजन नली है वो क्रमपुंजक गति करती है, इसमें नीचे की तरफ ही जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने KCl कैलोरी की आवश्यकता? 4.1 KCl। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार हैं कार्बोहाइड्रेट के, बता देता हूं, ये भी पूछा जा सकता है। शर्करा, सेलुलोज व स्टार्च। दोबारा बता देते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज व लाइपेज से पचाने में सहायक हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है 4.1 KCl कैलोरी प्राप्त होती है। यह ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लूकोज के रूप में हमारी मांसपेशियां इसका प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। शर्करा, सेलुलोज, स्टार्च, ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। शर्करा जल में घुलनशील है और ये सेलुलोज, स्टार्च, सबसे जो मीठी शर्करा है वो है सेलुलोज, जो कार्बोहाइड्रेट है। आगे चलते हैं दोस्तों। वसा एक हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
वो एक वृहत पोषक तत्व है। वसा, वसा यह एक कार्बनिक युक्त तत्व है। इसमें किसकी प्रधानता है? कार्बनिक। यह एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। इससे कितने KCl कैलोरी प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 9.1 KCl कैलोरी, KCl कैलोरी प्राप्त होती है। यह ऊर्जा का स्रोत है। यह हमारे कोमल अंगों की, यह हमारे कोमल ऊतकों की मरम्मत करता है। यह हमारे कोमल ऊतकों की मरम्मत करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। वह ऊर्जा का स्रोत है, वह ऊर्जा का स्रोत है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फाइनोडर्मा, फाइनोडर्मा नामक रोग इसकी कमी से हो जाता है, त्वचा सूख जाती है। फाइनोडर्मा नामक रोग इसकी कमी से हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है। और इसकी अधिकता से मोटापा व उच्च रक्तचाप, इसकी अधिकता से मोटापा व रक्तचाप हो जाते हैं। मोटापा व रक्तचाप हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। और इसकी कमी से फाइनोडर्मा और अधिकता से मोटापा व, जो इससे मेन क्वेश्चन है पूछा गया है, इससे 9.1 KCl कैलोरी प्राप्त होती है। यह कार्बनिक, इसमें कार्बन की प्रधानता होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। वसा यह कार्बनिक यौगिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9.1 KCl कैलोरी प्राप्त होती है वसा से, हमारे कोमल ऊतकों की मरम्मत करता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। फाइनोडर्मा रोग इसकी कमी से हो जाता है और इसकी अधिकता से मोटापा व उच्च रक्तचाप रोग हो जाते हैं। आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोटीन, इन्हें शरीर का निर्माण करने वाला भी कहा गया है। प्रोटीन, प्रोटीन की खोज 1838 के आसपास मुल्डर ने 1838 में की और इनका नामकरण जे ब्रिजलियास ने किया। प्रोटीन, प्रोटीन इनकी खोज मुल्डर ने और नामकरण जे ब्रिजिलियास, जे ब्रिजिलियास। जो मुख्य नाइट्रोजन युक्त भोजन का तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन है। इन्हें नाइट्रोजन युक्त तत्व भी कहा जाता है। प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त तत्व भी कहा जाता है और शरीर का निर्माण करने वाला भी, शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर का ये क्वेश्चन भी आया बहुत बार एग्जाम में। शरीर का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? प्रोटीन, प्रोटीन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने KCl कैलोरी प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 KCl कैलोरी प्राप्त होती है। किशोरावस्था के जो बच्चों और किशोरों को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की, प्रोटीन की आवश्यकता
शक्ति खेलों व किशोरों को बच्चों को अधिक होती है, बच्चों को अधिक होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि शक्ति प्रदान के खेलों में प्रोटीन की अधिकता, आपको दोबारा बता देता हूं, प्रोटीन की आवश्यकता किसे ज़्यादा होती है? शक्ति प्रदान खेलों वालों को, शक्ति प्रदान खेलों में, व किशोरों को व बच्चों को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। ये पूछा गया है एग्जाम में आपके। ये भी पूछा जा सकता है प्रोटीन की खोज मुल्डर व जे बेरिलियस, और इन्हें नाइट्रोजन युक्त तत्व भी कहा जाता है। शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये भी आया है एग्जाम में बहुत बार, नाइट्रोजन युक्त तत्व किन्हें कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आया है। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 KCl कैलोरी प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार DSSB ने पूछा है। और प्रोटीन की आवश्यकता शक्ति प्रदान खेलों, किशोरों व बच्चों को अधिक होती है। और जो प्रोटीन में क्या क्या तत्व होते हैं? प्रोटीन में किसकी प्रधानता है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन युक्त तत्व इन्हें कहा जाता है। प्रोटीन में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, व नाइट्रोजन, मुख्यतः नाइट्रोजन। जो सबसे मेन क्या है इनका मुख्य हिस्सा? नाइट्रोजन है। और इसमें सल्फर भी होता है। ये इसके जो हमारी मांसपेशियों का निर्माण करने वाला भी प्रोटीन है। और ये इसके तत्व हैं। प्रोटीन में क्या क्या यौगिक हैं? प्रोटीन का यौगिक है सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। और प्रोटीन की कमी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे बता देता हूँ, नाइट्रोजन युक्त तत्व हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों में क्वार्शियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है। बच्चों में क्वार्शियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। और बड़ों में मरामस रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है। रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है। बच्चों में कौन सा रोग है? क्वार्शियोरकर। और वयस्कों में मरामस। ये रोग प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। किडनी के रोग व लीवर के रोग इसकी अधिकता से हो सकते हैं। किडनी व लीवर के रोग इसकी अधिकता से हो सकते हैं। एक और हमारा जो पोषक तत्वों में है जल। जल क्या है? जल हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हमारे प्यास को शांत करता है। जल विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर का
70% हिस्सा तरल है या जल है, तरल है या जल है हमारे शरीर का, यह हमारे, इससे हमारी प्यास शांत होती है और यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से हमें इसकी कमी से जो आपको लू लगना वगैरह बीमारी है, डिहाइड्रेशन इसकी कमी से हो जाता है, डिहाइड्रेशन इसकी कमी से हो जाता है। आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आपके जो सूक्ष्म खनिज लवण हैं उनके बारे में मैं बाद में बताता हूँ आपकी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए।